प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगा, क्या सरकार को काम करने की ज़रूरत नहीं है? कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है उनको, केवल नाटकबाजी बस काफ़ी है। नाटकबाजी से ही देश चलेगा, क्या यही काफ़ी है? वर्तमान में अगर 8 साल से आप देखेंगे तो यही सब हो रहा है। वर्तमान में जो केंद्र सरकार बीजेपी के नेतृत्व में जो चल रही है, ये इसी तरीके से चल रही है। केवल नाटकबाजी से, केवल घोषणाओं से, केवल योजनाएं बना करके, नई नई स्कीमें बना करके ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा है। ज़मीन बिल्कुल, ज़मीनी हकीकत एकदम अलग है, उलट है। क्या यही रहेगा देश का माहौल? तो किस आधार पर देशवासी जिएंगे? कैसे देश का कल्याण होगा? कैसे उस युवा का कल्याण होगा? कैसे हमारी बच्चियां, हमारी बहन बेटियां, कैसे उनका कल्याण होगा? प्रधानमंत्री महोदय कागजों में तो बहुत कुछ घोषणा करते हैं, भाषणों में बहुत कुछ घोषणा करते हैं। आप ज़मीनी हरकत देखिए, ज़मीनी जो हैसियत है उस काम की, उसको आप देखिए, बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उलट है। ज़मीनी हालात बिल्कुल अलग हैं। ये ऐसे कैसे चलेगा? क्या देश को ऐसे चला जाता है? क्या सरकार ऐसे चलती है? ये लोग केवल ऐश करने के लिए आए हैं, खुद की ऐश, अपनी पार्टी की और अपने चहेतों की। इसको देशवासियों से कुछ लेना देना नहीं। आप अंदाज़ा लगा लिए, आज देश में कोई भी काम कहीं भी नहीं हो रहा है। सरकार या तो प्रधानमंत्री महोदय के भ्रमण हो रहे हैं विदेशों के, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, क्या लाए वहाँ से आप? खाली हाथ आते हैं ये दे के आते हैं, लेके नहीं आते वहाँ से कुछ भी लेके नहीं आए आज तक। बताइए अगर कुछ लाए हैं तो। 8 साल में देश का इन्होंने क्या किया है? देश का बंटाधार किया है, देश को बर्बाद किया है। जो संस्थान 75 साल में, यानी 75 साल अब हुए हैं, 8 साल इनको हो गए, तो इससे पहले 67 साल में जो संस्थान बने थे, केवल उनको बर्बाद किया है, केवल उनको बेचा है, और उसका पैसा कहाँ गया इसका कोई हिसाब नहीं है। ये समझ रहे हैं कि ये देश के मालिक बन गए हैं आजीवन, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन ये अंधेरे में है। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ, अब देश जाग चुका है। पहले देश, पिछले इनके 5 साल के दौरान देश अंधेरे में था। देशवासियों को लगा था कि इन्होंने बहुत लंबे लंबे वायदे किए थे और ये शायद कुछ करके दिखाएंगे, तो देशवासियों को एक भरोसा था, इसलिए ये गलत भी कर रही थी सरकार, तो भी किसी को गलत लग नहीं रहा था। उनको यही था कि शायद वो शुरुआती कोई दिक्कत है और बाद में ये देश का कल्याण करेंगे, लेकिन इन्होंने दूसरी तरफ से देश का कल्याण किया है। ये देश को ख़त्म करने की पूरी मुहिम इनकी कामयाब चल रही है। ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। जो सरकार काम करना ही नहीं चाहती है, केवल साजिशें, नफरत फैलाने का काम, केवल मतलब गंदगी फैलाने का काम, केवल समाज को बांटना और तोड़ने का काम, क्या ऐसे विचारों की मानसिकता वाली सरकार रहनी चाहिए? क्या ऐसे व्यक्तियों को सरकार में रहने का कोई अधिकार है? क्या ऐसे व्यक्तियों को प्रशासन का हिस्सा रहने का अधिकार है, जो देश को केवल दर्द दे रहे हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है, गंभीर सवाल है, और मैं आपसे निवेदन करूँगा, इसके ऊपर आप गौर से सोचिए, गंभीरता से विचार करिए। आज केवल नाटकबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री महोदय जहाँ भी जाएंगे, राज्यों में जाएंगे, हजारों करोड़ की वहाँ गोल करके वो घोषणाएं करके आते हैं। क्या दिया उनको इन्होंने? कुछ नहीं दिया, किसी राज्य को कुछ नहीं मिला है। केवल पैसे की बर्बादी हो रही है। और इनके खुद के पास आप देखिए, खुद के पास ये पार्टी माला माल है। इन्होंने तो चंदे तक का ऐसा प्रावधान करा दिया, आने के बाद ऐसा नियम बना दिया ताकि कोई पूछे ही नहीं कि ये चंदा इनको कहाँ से आया, किसने दिया, और ना देने वाले को कोई पूछे। कानून से ये ऐसा निकाल दिया इन्होंने, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, यानी ना देने वाले को कोई पूछेगा, ना लेने वाले को कोई पूछेगा किसने कितना दिया और किसने कितना लिया, कोई पूछताछ नहीं। ऐसी व्यवस्था ये लोग लेके आए हैं, और ऐसी व्यवस्था केवल वही लोग लाते हैं जिनके अंदर पाप होगा, जिनके अंदर बेईमाना कूट के भरा होगा, जिनके अंदर भ्रष्टाचार कूट के भरा होगा, वही ऐसे एक्शन करते हैं। जब ईमानदार अगर आदमी है तो उसको हिसाब देने में क्या दिक्कत है? वो एक पाई का हिसाब देगा, क्योंकि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। और वर्तमान सरकार की नीयत में कोई सफाई है ही नहीं, इनकी नीयत में केवल खोट ही खोट है। यही वजह है कि ये देशवासियों को कुछ बताना नहीं चाह रहे, केवल इनको अंधेरे में रखना चाह रहे हैं, केवल इसको मूर्ख बना करके देश को लूट रहे हैं। ऐसे नहीं, अब ये नाटकबाजी नहीं चलने दी जाएगी।
सरकार की नाटकबाजी 8 साल हो गए हैं, 9वां साल शुरू हो गया है। अब आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आगे ये देश इनकी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करेगा। इनका जो घटियापन है इसको आगे देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इससे गरीब आज मर रहा है, मजदूर आज बिल्कुल बर्बाद हो गया है, और किसान और जवान को भी ये बर्बाद कर चुके हैं। किसान को तो कर ही चुके हैं, जवान को करने की पूरी साजिश है, पूरी प्लानिंग है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, इस सरकार से हमें सवाल करना होगा, इससे हमें पूछना होगा कि आपने 8 साल से क्या किया है। केवल भाषण, केवल नाटकबाजी, केवल भड़काने का काम, केवल आपस में भाईचारा ख़त्म करने का काम, केवल धर्म में, हिंदू में, मुस्लिम में, गरीब में, मजदूर में, इनमें, अमीरों में, इनमें केवल भेदभाव पैदा करना, ताकि वो एक दूसरे से नफरत करें, एक दूसरे से लड़ें और इनकी दुकानें चलें। आज ये माहौल चल रहा है देश में, पूरी तरह से ये माहौल चल रहा है। लेकिन ये किसी भी हालत में ये देश हित में नहीं है, देश हित में नहीं है। हमें जागना होगा, तुरंत जागना होगा। 140 करोड़ लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, आप प्लीज़ आप सामने आइए, घरों से निकलिए, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर अब हम घरों से नहीं निकले तो हमारे पास पछताने का भी समय नहीं रहेगा। हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को अगर सांस लेने देने लायक छोड़ना है, उनको जीने लायक छोड़ना है, तो हमें तुरंत इस सरकार को उखाड़ना होगा। ये गलत मानसिकता की सरकार है, गलत नीति की सरकार है, गलत नीयत की सरकार है। इसे उखाड़ना होगा, वरना हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम खाली हाथ हो जाएंगे बिल्कुल। गरीब मजदूर आज किस हालत में है, क्या कभी सोचा इस सरकार ने? किसान आज किस हालत में जी रहा है, क्या कभी इन्होंने चिंता की है? और अब जवान को बर्बादी का पूरा फरमान ये सुना चुके हैं, पूरा सुना चुके हैं। यानी कि देश अब कहीं भी किसी हालत में भी बचने वाला नहीं है अगर हमने इनको खुली छूट दी तो। केवल आंदोलन, हड़ताल, बकवासबाजियाँ, भाईचारा ख़त्म, ये सब हो रहा है देश के अंदर। हमें देश को मजबूत करना है, इनके हाथों से देश की जो ये जकड़ रखा है इन्होंने, इनको छुड़ाना है। भारत माता को इनके क्लचेज से छुड़ाना है, तभी हम अपने महान शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे, फौजी जनता पार्टी से सहमत होंगे, और इस मुहिम में अपनी आहुति डाल करके देश को बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।